अमावस्या की काली रात में चारों तरफ से कुछ डरावनी आवाजें आ रही थी। इस अंधेरी काली रात में सियारों के रोने की आवाज और कुत्तों की भौंकने की आवाज से ये रात और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। तभी अपने हाथों में एक टूटी सी लालटेन लिए एक लड़की अपनी पायलों की छन छन के साथ आगे बढ़ रही थी। इस अंधेरी रात में थोड़ा सा उजाला होते ही समझ आ गया कि यहाँ चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ है। इस जंगल को चीरते हुए एक लड़की लगातार आगे बढ़ रही थी। रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी से इस लड़की का गोरा बदन सोने सा चमक रहा था। उसने अपने बदन पर लाल रंग का लहंगा और काले रंग का ब्लाउज पहना था। उसके शरीर की बनावट इतनी गठीली थी कि कोई मर्द उसे देख ले तो अपना आपा खो बैठे। कांपते हुए हाथों से जब उस लड़की ने लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाया तो उस लड़की का चांद सा चेहरा चमक उठा। इस अंधेरे में भी उसके चेहरे की चमक इतनी तेज थी कि चांदनी भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। इस बीहड़ जंगल और डरावने अंधेरे में उसके पतले और लाल होठों की कंपकंपी बंधी हुई थी। उसकी कजरारी आंखें एकदम कातिलाना लग रही थी। उसका एकदम गोल चेहरा और गालों में पड़ता डिंपल उसके चेहरे की नजाकत को और निखर रहा था। वह लड़की दिखने में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। कांपते हाथों और पैरों से वो लड़की किसी सियार की रोने की आवाज से डरकर भागने लगी तो उसके बाल हवा में लहराते हुए उसकी कमर तक ऐसे आ रहे थे मानो कोई नाग लपेट ले रहा हो। वो लड़की डरते हुए आगे भाग ही रही थी कि तभी किसी की सुरीली आवाज उसके कानों में पड़ी। इतने घने जंगल में डरावनी आवाजों के बीच कोई अपनी सुरीली आवाज से गीत गाकर किसी को बुला रहा था, आजा आजा तेरा इंतजार है आजा। ये आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उसके गीत से ही उसके इंतजार का दर्द साफ साफ झलक रहा था। वह लड़की इस आवाज से मंत्रमुग्ध होकर उस आवाज की तरफ खींची चली जा रही थी। आवाज का पीछा करते हुए पूरे जंगल को चीरकर वो लड़की एक ऐसी जगह पहुंची जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस लड़की के सामने एक सुंदर सा राजमहल था। वो राजमहल इस अंधेरे में लाल रंग से चमक रहा था और ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस महल के अंदर किसी का खून दौड़ रहा हो। लड़की उस आवाज का पीछा करते हुए उस महल के अंदर चली गई। महल के अंदर चलते चलते उसे एक अंधेरा कमरा दिखा। उस कमरे के अंदर एक कोने में एक ताबूत रखा था और दूसरी तरफ एक बुढ़िया अपने बाल खुले करके बैठी थी। उस बुढ़िया की नजरें नीचे झुकी हुई थी और उसने अपनी उंगली एक ताबूत की तरफ करते हुए बोला, देखो बेटी, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो मुझे हमेशा कहता था माँ वो आएगी, मेरा सालों का इंतजार खत्म करने वो जरूर आएगी। उसे बुढ़िया की बात मानकर वो लड़की उस ताबूत की तरफ गई और उसने ताबूत के दरवाजे को उठाया। ताबूत का दरवाजा उठाकर जैसे ही वो अपनी गर्दन ले जाकर उस ताबूत में झुककर देखने लगी, तभी एक स्केलेटन ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वो लड़की चिल्लाते हुए बोली, बचाओ, छोड़ो मुझे प्लीज, बचाओ। तभी वो बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते उसका पूरा चेहरा बदल गया। उस बुढ़िया के सफेद बाल, लाल आंखें, भद्दा और डरावना सा चेहरा और उसके दोनों पैर भी उल्टे थे। यह देखकर वो लड़की डर गई और डरते हुए बोली, माँ बचाओ, बचाओ माँ। तभी उस लड़की को किसी की आवाज सुनाई दी और आवाज सुनते ही वो लड़की उस खंडहर से अचानक एक आलीशान कमरे में आ चुकी थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जुगनू थी, जो अपने सपने में जितनी सुंदर दिख रही थी उससे कई गुना ज्यादा सुंदर थी। उसकी नींद खुली तो सिरहाने बैठी हुई उसकी माँ उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ जुगनू, क्या हुआ मेरे बच्चे। जुगनू का पूरा चेहरा पसीने से तरबतर था। अपने माथे से पसीने पोंछते हुए उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा फिर वही सपना। उसकी माँ ने घबराते हुए कहा,
फिर से मैंने तुझे कितनी बार कहा है जुगनू, एक बार हमारे कुलगुरु के पास चलना बेटा। जुगनू बेड से उठकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, ओ मम्मा, मुझे इन बाबा, तांत्रिक, भूत प्रेत इन सब में रत्ती भर भरोसा नहीं है। यूं नो ना मम्मा, जुगनू ने यह सब चिल्लाकर बोला था। इसलिए उसकी आवाज सुनकर उसका पापा भी वहां आ गया और दूर से ही बोला, गुड मॉर्निंग माय बेबी डॉल। उठ गया तू बच्चा, और सुबह सुबह माँ बेटी क्या शोर मचा रहे हो? जुगनू ने चहकते हुए अपने पापा को हग किया और बोली, गुड मॉर्निंग डैडी। कुछ नहीं, देखो ना आपकी धर्मपत्नी क्या सुबह सुबह कल गुरु की बात लेकर बैठ गई। वसुंधरा, तू फिर से शुरू हो गई। मैंने तुझे कितनी बार कहा है चंदू के सामने ये सब बातें मत किया कर। जगदेव ने अपनी बेटी के आगे वसुंधरा को डांटते हुए कहा। फिर उसने पीछे मुड़कर अपनी बेटी से कहा, जुगनू बेटा, तू जा, फ्रेश होकर तैयार हो जा, फिर तेरे कॉलेज चलते हैं। चहकते हुए जुगनू वहां से चली गई। उसके जाते ही वसुंधरा ने चिंता जताते हुए कहा, आपको तो पता है ना, उसको बचपन से यही एक सपना आता है। ना तो उस सपने में कोई बदलाव है और ना ही उस बुढ़िया। आपको नहीं लगता ये एक बहुत बड़ी बात है? तभी जगदेव ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और वसुंधरा की बातों से सहमत होते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो वासु, ठीक है, हम आज ही अपने कुलगुरु के पास चलते हैं। वो हमें कुछ ना कुछ रास्ता जरूर बताएंगे जिससे जुगनू को यह सब सपने आने बंद हो जाएं। इतना कहकर जगदेव वहां से चला गया। जुगनू के पापा जगदेव त्रिपाठी दिल्ली का जाना माना बिजनेसमैन था। उनका घर किसी राजमहल से कम नहीं था। जुगनू इस महल की लाडली और इकलौती बेटी थी, इसलिए उसकी सारी बातें सर आंखों पर रहती थी। उसके एक बार बोलते ही सारे थोड़ी देर बाद जुगनू, उसके पापा और उसकी मम्मी कार में बैठकर निकल गए। फिर जुगनू के पापा ने उसको कॉलेज, इधर जुगनू जैसे ही कॉलेज में पहुंची तो वहां पहुंचते ही समर ने उसे कसकर पकड़ लिया। समर वही लड़का था जिससे जुगनू प्यार करती थी। समर कॉलेज का सबसे हैंडसम और अमीर लड़का था। पूरे कॉलेज में इन दोनों की प्रेम कहानी फेमस थी। समर 23 साल का यंग लड़का था। शक्ल सूरत में एकदम हैंडसम। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन उसका दिल सिर्फ और सिर्फ जुगनू के लिए धड़कता था। समर जुगनू को पकड़कर अपनी बाहों में भरते हुए कॉलेज के एक कमरे में लेकर गया और उसकी पीठ को उस कमरे की दीवार पर लगा दिया। समर ने जुगनू के दोनों हाथों को ऐसे दीवार से लगाकर पकड़ा कि वो चाहकर भी अपने आप को समर से छुड़ा नहीं पा रही थी। समर को अपने इतना पास देखकर जुगनू के दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने दिल की धड़कनों को शांत करके शर्माते हुए कहा, क्या कर रहे हो समर, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये कॉलेज है? वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे पकड़ने की? समर ने जुगनू की आंखों में आंख डाली।
पाएंगे, बल्कि वह प्रेत उसके पति के शरीर को ही अपने काबू में कर लेगा। इतना सुनकर जगदेव ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है ना। मैं ऐसे किसी लड़के को नहीं जानता हूँ जो किसी प्रेत को अपने वश में कर सकता है। तभी कुल गुरु ने अपनी दोनों आंखें बंद की और थोड़ी देर ध्यान मग्न होने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलकर तुरंत बोला, तुम तो कहते हो कि तुम ऐसे किसी लड़के को जानते नहीं हो, लेकिन उस लड़के को तुम भी जानते हो और वो लड़का भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। जगदेव ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन कौन? मुझे नहीं पता। आप किसकी बात कर रहे हैं गुरुदेव? कुल गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, वो लड़का उन्हीं बंजारों का है जिनको तुमने कुछ दिन पहले धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया था जब वो तुमसे कुछ मांगने आए थे। इतना सुनते ही जगदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, कुछ भी हो जाए मैं उन गरीब और भिखारी बंजारों के लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए जगदेव की बातों का जवाब दिया और बोले, तुम्हें क्या लगता है वो उस दिन तुम्हारे घर तुमसे भीख मांगने आए थे? नहीं, उन लोगों के पास तो इतने पैसे हैं कि तुम जैसे 10 करोड़पति खरीद सकते हैं। वो लोग तो तुम्हें चेतावनी देने आए थे कि तुम्हारी बेटी जुगनू रोज रात को उनके गांव चंद्रनगढ़ के बीहड़ जंगलों में घूमती है। इतना सुनते ही जगदेव और वसुंधरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी को वो बंजारे कैसे देख सकते हैं और जुगनू जिस गांव के रोज सपने देखती थी वह चंद्रनगर गांव था। आखिर कौन था वो आदमखोर प्रेत जो जुगनू का पीछा कर रहा है? जुगनू में आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिनको वह प्रेत कमजोर करना चाहता है? क्या वो अपनी शक्तियों से किसी से भी लड़ सकती है? क्या जुगनू जो सपने देखती हैं, उनके पीछे उसके अतीत का कोई राज छिपा हुआ है? कौन है जुगनू?